एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी आज की ही एक न्यूज़ के बारे में, जो कि सवाल खड़ा करता है कि क्या घोंगे गर्दन से अंडे देते हैं। चलिए इसके विषय में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये चैनल यूपीएससी का है तो आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि घोंगे की जब बात की जा रही है तो यूपीएससी ने पिछले सालों में किस तरह के प्रश्नों को स्नेल से संबंधित, घोंगे से संबंधित पूछा हुआ है। यह है वो प्रश्न जो कि लास्ट ईयर्स में पूछा गया है कि विद द रेफरेंस ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ लैंड स्नेल फाउंड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको तीन स्टेटमेंट दिए थे और कुछ कोड दिए थे। आपको बताना था कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा कोड सही है और फिर वो आपको लिखना था। बट उसके लिए आपको स्नेल के बारे में जब तक डिटेल नहीं पता होगी, आप इन ऑप्शंस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे। एक बार फिर से न्यूज में है स्नेल, चाहे हम भारत की बात कर लें या फिर विदेश की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, दोनों में एक दुर्लभ प्रजाति, एक नई प्रजाति की बात की गई है। चलिए एक बार नज़र डालेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे यूपीएससी में एक साल में पूछा भी गया था। अब देखते हैं पूछा जाता है या नहीं, लेकिन साथियों आपको अपने एग्जाम के लिए पहले से रेडी रहना है। तो टॉपिक को तो समझेंगे ही समझेंगे और आज की उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, न्यूजीलैंड का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, उसके द्वारा एक पिक्चर कैप्चर की गई है। और वो जो इमेज कैप्चर की गई है ना, वो करी गई है एक मांसाहारी स्नेल के बारे में। और स्नेल क्या कर रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में स्नेल को अपनी गर्दन से अंडा देते हुए कैप्चर किया गया है। गाइज ये जो स्नेल है ना, ये एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है पाउलीफेंटा ऑगस्टा नाम की इस दुर्लभ प्रजाति को, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, उसके अभी एक पिक्चर को कैप्चर किया गया और देखा गया कि वो अपनी गर्दन से अंडे को जन्म दे रहा था। चलिए अब इसके परिदृश्य को समझेंगे और समझेंगे कि स्नेल अगर गर्दन से अंडे दे रहा है तो उसका खुद के शरीर के लिए, खुद के इकोसिस्टम में क्या फायदा मिलता है और उसकी खुद की बॉडी किस तरह से इसमें डिमांड करती है। एक बार नजर डालते हैं पूरी डिटेल की तरफ और स्नेल के बारे में डेप्थ में बात को समझेंगे, क्योंकि स्नेल वो टॉपिक है जिसमें पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। अबाउट अगस्ता, पवेलफेंटा ऑगस्टा के बारे में, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में माउंट ऑगस्टा स्नेल के नाम से भी जानते हैं। गाइस ये वही स्नेल है जो कि दुर्लभ प्रजाति के रूप में जाना जाता है और ये मांसाहारी होता है। वहीं पर न्यूजीलैंड में ये आपका बेसिकली पाया जाता है, यानी कि एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति स्नेल की जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और अभी हाल ही में उसी की एक पिक्चर को कैप्चर किया गया है डीओसी के द्वारा। उन्होंने इसके कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया। चलिए उस पर नजर डालते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली चीज, जो स्नेल है इसका जो जेनेटिकल पोर होता है, जननांग होता है, वो राइट साइड में बॉडी पर होता है। allowing them to mate without any imaging their shell। इन्हें ना अपनी बॉडी को शेल से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है मेटिंग करने के लिए। तो इनका जो जेनेटिकल पोर है वो राइट साइड में बाहर की तरफ होता है, तो बड़ी आसानी से ये मेटिंग कर पाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल बॉडी हैबिशन के। ओके, नेक्स्ट दे आर हर्माफोरोटाइड्स, यानी कि वो लोग वो स्नेल्स जो कि होते हैं, ये आपके उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब जिनके अंदर दोनों जेंडर्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर उनको फीमेल पार्ट नहीं मिलता है तो वो खुद से भी मेटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अपने स्पर्म्स को और एग्स को एक्सचेंज करने का काम करते हैं एक दूसरे के साथ में। बट इन द एब्सेंस ऑफ मेट, जब इनके लिए मेटिंग के लिए पार्टनर इनको नहीं मिलता है तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी कर पाते हैं, इसीलिए इनको उभयलिंग कहा जाता है। चलो इनके लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्टिव रेट की तरफ नजर डालते हैं। घोंगा जो होता है स्नेल, इनकी लाइफ साइकिल बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। और इनकी जो मेच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, वो 8 साल की एज में आती है। वहीं पर अपनी 8 साल की एज के बाद ये सिर्फ 5 अंडे देते हैं, यानी कि इनकी सिर्फ 5 संतानें होती हैं। ईच एग टेक्स मोर देन अ ईयर हैच, है ना। सिर्फ आपकी जो 5 अंडे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस भी मैक्सिमम रहता है वो 1 साल से ज्यादा का नहीं रहता है। These snails can live for 25 to 30 years। जो स्नेल्स होती है ना, ये 25 से 30 साल के लिए ही सिर्फ जीवित रह सकती हैं, मेकिंग देम क्वाइट यूनिक। और इसी वजह से ये जो घोंगा है, ये इनको एक यूनिक प्रवृत्ति को बनाता है।
थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी इन एरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी में दुर्लभ प्रजाति में थ्रेटन पाई जा रही है, उसकी कंडीशन पे चलो एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, दुनिया की सबसे मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज है घोंगा। वंस एक्सटिंक्ट, एक बार अगर ये खत्म हो गई तो इसे बचाना मुश्किल और नामुमकिन जैसा है, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन एकदम इम्पॉसिबल है। वहीं पर अगर हम बात करें, अब ये बात तो थी हमारी इसके थ्रेटन कंडीशन के बारे में, कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ नजर डालें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के द्वारा 2006 से इनको कैप्चर किया जा रहा है, इनकी प्रजातियों को पकड़ा जा रहा है, इनको रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है और इनको सेव किया जा रहा है, जिससे कि जो इनकी प्रजाति है, जो कि माइनिंग की वजह से इनका घर पूरा खत्म हो गया और ये पूरी जो प्रजाति थी वो खत्म हो गई, उसे एक बार फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब हम बात करेंगे, जब स्नेल की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की ये न्यूज मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में हमने उस दुर्लभ प्रजाति को देखा है। अब बात आती है कि भारत में घोंगे की कंडीशन क्या है, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत में अगर देखें तो अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, उसको आप ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी हमेशा इसी तरीके की चीजों को आपसे डिमांड करता है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ था, मुश्किल से 3 या 4 महीने पहले की न्यूज है, जिसमें भारत में एक नई स्नेल की नई प्रजाति खोजी गई। ध्यान रखिएगा, ये प्रजाति कोकण रीजन में मिली थी महाराष्ट्र के, और इसी के लिए एक नया नाम भी रखा गया था। क्लियर? वहीं पर अब इसकी हैबिटेट की बात कर लेते हैं, चाहे हम न्यूजीलैंड के घोंगे की बात कर लें, चाहे हम भारत के घोंगे की बात कर लें, उनके कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। बट वहीं पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर घोंगा गर्दन से अंडे नहीं देता है। क्लियर? तो वो एक दुर्लभ प्रजाति है पावलीफेंटा ऑगस्टा, जो कि आपकी गले से, गर्दन से अंडों को देने का काम करती है, क्योंकि उसका जो कहना चाहिए सेक्सुअल पार्ट है वही राइट साइड में है, बाहर की साइड में है। अब चलो बात करते हैं भारत के घोंगे के बारे में। ये आपके एक ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाला, सेमी ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाला घोंगा है, जो कि जनरली जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। जब मॉइस्चर आता है उस समय पर बाहर देखने को मिलता है। लीफ पर रहना पसंद करता है, लीफ को खाता है। एंड अदर सेंस की बात की जाए तो यहाँ पर और भी तरह के स्नेल्स पाए जाते हैं, यानी कि भारत में मात्र एक प्रजाति नहीं है, और भी कई प्रजातियां हैं। 500 से अधिक घोंगे की प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। लेकिन गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे डेप्थ नॉलेज को भी मेरे साथ कवर किया होगा। इसी के साथ साथियों, अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड के प्रोफाइल्स को, जो कि सोशल मीडिया है, उनको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, आप चारों जगह हमसे मिल सकते हैं जॉब ग्रेड के नाम से। वहीं पर सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए आप जॉब डॉट ग्रेड के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज गाइस कर लीजिए, क्योंकि पेड क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसमें जुड़ने के लिए आपको फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इन क्लासेस का फायदा उठाना होगा, अपने प्रोफेसर की डेमो लेक्चर्स को देखना होगा, और अगर पसंद आते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जाकर हमसे बात भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल या फिर अनदर प्लेटफॉर्म पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई इंटरेस्टिंग नॉलेज है तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो उसे भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो।